परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने किसानों के नए कृषि बिल 2020 का डर एवं किसान विशेषज्ञों के राय को लेकर जानकारी साझा किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने बच्चों में लॉकडाउन के समय के बदलावों, ज्यादा वीडियो कॉलिंग एवं वीडियो गेम खेलने की लत को हटाने के उपायों को लेकर जानकारी साझा किया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है नए कृषि कानून, किसानों का डर और कृषि विशेषज्ञों का तर्क। नए कृषि कानून के बाद किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने का डर है, तो कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे किसान आशंकित हैं। फर्स्ट, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। सरकार किसान जहां चाहें उपज बेचे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC के बाहर एक बड़ा बाजार मिलेगा। किसान जहां चाहें उपज बेच सकते हैं। 1000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इनमें 1 लाख से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। MSP पर उपज बेचने पर कोई रोक नहीं है। सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना MSP दिया। पहले कुछ ही फसलों पर MSP थी, अब संख्या बढ़ाई गई है। किसान फ्री डाटा की तरह होगा हाल। बिहार में 2006 में APMC एक्ट खत्म कर दिया गया था। वहां की स्थिति बद से बदतर है। वहां MSP से आधे रेट पर उपज बिकती है। अगर शुरू में ही कुछ दे दिया तो बाद में समस्या बढ़ जाती है। मसलन कुछ कंपनियों ने जैसे नेट का डाटा शुरू में फ्री में दिया, बाद में रेट बढ़ा दिया। ऐसे में जो पोर्ट सरकार कराकर आए और पुरानी कंपनियों में जाना चाहा, तब तक पुरानी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसी हालत किसान की हो जाएगी, ना मंडियां होंगी, ना FCI बचेगा। कृषि विशेषज्ञों का मत। महाराष्ट्र में तो पहले से ही प्राइवेट मंडियां हैं, वहां तो दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को भटकाया जा रहा है। हम कृषि उपज को मंडी के बाहर बाजार में बेचने की सुविधा दे रहे हैं। जो बाहरी कंपनियां आएंगी तो दाम कैसे देगी? महाराष्ट्र में तो पहले से ही प्राइवेट मंडियां हैं, वहां तो दाम नहीं मिल रहा है। कपास पर MSP नहीं मिल रही, नीचे बिक रही है। जिस चीज के दाम बढ़ने लगते हैं, सरकार उसका आयात करवा लेती है और दाम नीचे चला जाता है। कॉरपोरेट आएगा तो छोटे किसान बाहर होंगे। जब कॉरपोरेट आएगा तो छोटे किसान बाहर होंगे। किसान यह बात समझता है। अगर अमेरिका का उदाहरण लें तो 1970 के दशक से अभी तक 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। फिर भी अमेरिका में दूध का उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि कॉरपोरेट की एंट्री हो गई है। यही हाल भारत में होगा, क्योंकि ये मॉडल हम वहां से लेकर आए हैं। कॉरपोरेट फायदे में रहेगा, इसलिए उछल रहा है। किसानों का डर, कहीं कॉरपोरेट की कठपुतली ना बन जाए। सेकेंड, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। सरकार खत्म होगी आढ़तियों और दलालों की मध्यस्थता। किसान सीधे कंपनियों के साथ जोड़कर कॉन्ट्रैक्ट खेती कर पाएंगे, जिसमें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। दलाल और आढ़तियों की मध्यस्थता खत्म होगी। फसल खराब हुई तो कंपनी करार खत्म नहीं कर सकती, लेकिन किसान का करार तोड़ने का हक होगा। कंपनी का मुनाफा ज्यादा होगा तो उसे अलग बोनस भी किसानों को देना होगा। अब जोखिम किसान का नहीं, कंपनी का होगा। किसान अनाज संकट की आशंका। देश में अनुबंध खेती लंबे समय से हो रही। कंपनी अपने महंगे बीज देती है, खाद और दिशा निर्देश भी देती है। किसान नकदी फसलों की ओर भागता है, कंपनी अपने हिसाब से खेती कर आती है। खाद्यान्न संकट न बढ़ जाए, लागत बहुत लग जाती है। खुद के बीज भी खत्म हो जाएंगे, गुणवत्ता के आधार पर नहीं भी खरीदती है। कंपनी उसे खरीदने के लिए नखरे करती है। उसी गुणवत्ता में पहुंचाना होता है कि किसान उतना तकनीक जानकर नहीं के मानकों पर खरा उतर पाए। पंजाब में किसानों का माल कंपनी ने नहीं खरीदा तो खुले बाजार में भेजना पड़ा। पूरे के पूरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है। गांव में खाद्यान्न संकट आ सकता है, एक तरह की फसलें होने लगेगी। कृषि विशेषज्ञों का मत। फेल हो गई अनुबंध खेती।
वर्ष 1986 में पंजाब में ही अनुबंध खेती शुरू हुई थी। पेप्सी कोला कंपनी ने किसानों से आलू और सब्जी की खेती कराई। बाद में गुणवत्ता को लेकर आनाकानी शुरू कर दी। फसल की गुणवत्ता मौसम पर निर्भर है। इसी तरह पंजाब में जब बासमती चावल टूटने लगा तो कंपनी ने माल लेने से मना कर दिया। सरकार कहती है कंपनियां जमीन गिरवी नहीं रख सकती, लेकिन किसानों के हित में राजस्व अधिकार कैसे निर्णय लेंगे? किसान निर्धारित मूल्य चाहता है। सबसे पहले पंजाब में ही लोगों ने अनुबंध खेती के साथ हाथ खींचे। बस आप हमें एमएसपी दीजिए, इसके नीचे खरीद गैर कानूनी करे। पूरी दुनिया के किसान बाजार में उतार चढ़ाव से ही परेशान है। किसान एक निर्धारित मूल्य चाहता है। आज किसान को सीधे समर्थन की जरूरत है। किसान की अब आम 18,000 रुपये प्रतिमाह हो। पीएम किसान निधि की योजना अच्छी, पहले किसान आय मांग रहा है और उन्हें बाजार के हवाले कर देते हैं। क्या अर्थशास्त्री और नौकरशाहों का वेतन पैकेज भी बाजार के साथ लिंक किया जा सकता है? अगर बाजार इतना अच्छा है, इन्हें क्या दिक्कत है? किसान को भी दिक्कत नहीं होगी। थर्ड, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। सरकार का तर्क, निवेश बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा। सरप्लस कृषि उत्पादों के सरप्लस होने और कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता। स्टॉक सीमा हटने से निजी क्षेत्रों का इस ओर विनिवेश बढ़ेगा और किसानों, उपभोक्ता की इसमें लाभ मिलेगा। समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के किसी बाजारों में प्रतिष्ठा की स्थापित हो। किसान बिस्किट, चिप्स, जेम्स, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन के हिस्सा भी बन सकते हैं। किसान का कहना है, हमारा माल खरीदेगा कौन? इसमें पूंजीगत स्टॉक करेंगे, जहां सस्ता मिलेगा वहां से ले लेंगे। सस्ता आयात करके सस्ता बेचने में देश के किसानों का माल खरीदेगा कौन? किसानों को और सस्ते में बेचना पड़ेगा। एक तरह से मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। निजी कंपनियां किसानों पर मार्केट का रेट तय होगा। मिलावट भी बढ़ेगी। अभी आरती कम कर रहे हैं, जब बड़े लोग आ जाएंगे तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहे हो। कृषि विशेषज्ञों का मत, कंपनियां आयात करेगी तो किसान मरेगा। प्रावधान है कि अनाज की 50% दाम बढ़ने पर, सब्जी और फल में 100% दाम बढ़ने पर, वह दलहन में 50% से अधिक दाम बढ़ने पर सरकार दखल देगी, लेकिन सरकार तय करेगी। दाम एमएसपी से कम ना मिले। अब बाजार में दाम बढ़ने शुरू हुए तो सरकार ने आयात शुरू कर दिया, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। निजी कंपनियां आएंगे तो जिनकी दाल मिल को साल भर की जरूरत होगी, वह उतनी इकट्ठा करके रख लेगी। किसानों से नया खरीदने पर उसका नुकसान होगा। निर्यात होगा तो वह उपभोक्ता पर मार पड़ेगी। अगर कंपनी निर्यात के लिए खरीद रही है तो कानून नहीं लागू होगा। जब वो स्टॉक बनाकर रख लेगा तो उसे निकालकर फसल के समय बाजार में दाम गिरा देगा और फिर स्टॉक कर लेगा। इस पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी? जितना मर्जी हो आप स्टॉक कर लो। जब स्टॉक लिमिट नहीं होगी तो जितना मर्जी हो आप स्टॉक कर लो। उपभोक्ता को तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती है तो सरकार आयात करके दुकानें खोलती है। जब सस्ता होता है तो सरकार ने क्या किया? जब किसान अपना उत्पाद सड़कों पर फेंकता है तो सरकार ने क्या किया प्राइवेट प्लेयर्स ने। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संग जीना है, बच्चों को लग गई है वीडियो गेम और मोबाइल की लत, तो क्या करें? कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के इस समय एक बात तो सामने आ रही है, वह है बच्चों का हद से ज्यादा वीडियो गेम्स और मोबाइल की तरफ झुकाव। कोरोना वायरस का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि घर में रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसे में बच्चों के पास वीडियो गेम्स और मोबाइल जैसे विकल्प है। लॉकडाउन से पहले बच्चे पार्क में अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे, जो उनका शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। इस समय बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चों ने वीडियो गेम्स और मोबाइल का विकल्प चुन लिया है। परंतु वीडियो गेम और मोबाइल का अधिक उपयोग बच्चों के लिए ठीक नहीं है। वीडियो गेम और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से ये नुकसान हो सकते हैं। वीडियो गेम और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से किसी और चीज में ध्यान नहीं लगता है।
जो बच्चे अधिक वीडियो गेम खेलते हैं उनके दिमाग में बस गेम के बारे में ही विचार आते रहते हैं। ऐसे बच्चे लोगों से दूर रहने लगते हैं, जो एक तरह की मानसिक परेशानी है। इनका अधिक इस्तेमाल का असर सेहत पर भी पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे वीडियो गेम और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करते हैं उन्हें कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी अपने बच्चों की इस आदत से परेशान हैं, तो आप और हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टिप्स जिनसे बच्चों की ये आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। एकदम ना करें बच्चों को इनसे दूर। लॉकडाउन के इस समय में बच्चों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए उनका वीडियो गेम खेलना एकदम से बंद ना कराएं। ऐसा करने से वो और भी अधिक परेशान हो जाएंगे। ये परेशानी उनके मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। उनकी इस आदत को धीरे धीरे ही छुड़ाएं। बच्चों को घर के कामों में व्यस्त रखें। इस समय आप अपने बच्चों से घर के छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। ऐसा करने से उनका मन भी लगा रहेगा और वो धीरे धीरे घर के कामों में आपका साथ भी देने लगेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय बच्चों को व्यस्त रखना जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं होगा तो वो फिर वीडियो गेम या मोबाइल में समय व्यतीत करने लगेंगे। बच्चों के साथ समय बिताएं। इस समय अपने बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। आपको बच्चे के साथ घर में रहकर ही तरह तरह के काम कर सकते हैं। इस समय बच्चों के साथ मिलकर कुछ नया करने का प्रयास करें। ऐसा करने से बच्चों के मन में भी नए नए ख्याल आएंगे और वो वीडियो गेम को छोड़ के रोज कुछ नया करने को प्रयास करेंगे। कैरम, लूडो खेलें। इस समय आप अपने बच्चों के साथ घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसा कैरम, लूडो इत्यादि खेल सकते हैं। बच्चों को फिट रहने के लिए योग सिखाएं। इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आप अपने बच्चों को योगा करने के लिए प्रेरित करें। रोज सुबह आप अपने बच्चों के साथ शारीरिक व्यायाम करें। दोस्त की तरह रहें। बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल से दूर रखने के लिए आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह रहना होगा। कई विशेषज्ञ कहते भी हैं कि माता पिता को अपने बच्चों